प्रणाम। जय जिनेन्द्र बच्चों। मेरा नाम रचना उदानी है। मैं श्री ज्ञान संस्कार वाटिका चिंचवड़गांव पुणे से बोल रही हूँ। मैं आज आपको सिखाऊंगी जीव दया और जैना के बारे में। जीव दया मतलब जीवों की रक्षा करना, उस पर दया करना, करुणा करना। हमारे आजू बाजू ये जो जीव सृष्टि है इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल। तो हम लोगों को उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? आज हम लोगों को सिर्फ हमारे आजू बाजू कुत्ते, बिल्ली और गाय, वो भी गौशाला में दिखती है। तो उन लोगों की हम लोगों को कैसे रक्षा करनी चाहिए, कैसे उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए? कुत्ते को खाना देना तो कैसे हम लोग उनको दे सकते हैं? उनको हम लोग बिस्किट दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। घर से बाहर निकलो तो बिस्किट का पैकेट लेके निकलो, अगर नहीं हो तो बाहर से कहीं से लेके उनको हम लोग खिला सकते हैं। तो वैसे हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे या मतलब कोई भी दूसरे लोग जो कुत्तों को मारते हैं, ऐसे ही बैठे हैं तो उसको परेशान करते हैं, तो वैसा हमको नहीं करना है। कुत्तों को, बिल्ली को या कोई भी एनिमल जीव को हम लोगों को उनको हिंसा नहीं करनी है। उनको उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, बैठे हैं तो उसको बाजू में जाके धक करते हैं तो वो डर जाते हैं। तो वैसा हम लोग को, हमको कोई डराए तो हमको कैसा लगता है? वैसे हमें भी हमारे ये जो एनिमल्स हैं उन लोगों को दुख नहीं पहुंचाना है। गाय को हम लोग घास खिलाना, रोटी देना। तो हम लोग को अभी गाय कहीं पे दिखती नहीं है तो हम लोग गौशाला में जाके हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी बर्थडे हो, कोई अच्छा दिन हो तो हम लोग पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, फिर घर में फैमिली के साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं। तो हम 2-3 घंटा निकाल के हम ऐसा अच्छा काम कर सकते हैं। वहाँ गाय को हम लोग घास खिलाएंगे, रोटी देंगे। तो हम गाय को वहां पे जाके रोटी और वगैरह ऐसे दे के हम अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, बर्ड्स बर्ड्स मतलब कबूतर, चिड़िया, कौवा, जो हम लोगों के आजू बाजू हम लोगों को दिख रहा है, तो उन लोगों को हमको दाना देना चाहिए। उन लोगों को कौन देगा? वो तो बोल नहीं सकते, बेचारे अबोल है। कोई भी एनिमल्स, बर्ड सब अबोल है, उन लोगों का ध्यान हमें रखना है। तो ऐसे हम लोग उनको दाना दे, पानी दे। पानी हम उन लोगों को, बर्ड्स को कैसे दे सकते हैं? तो एक छोटा सा बर्तन लो, उसमें पानी लो और हमारी बालकनी में रख दो और देखो, छोटी छोटी चिड़िया आएगी, कबूतर आएंगे, वो लोग पानी पिएंगे और आप उनको देखोगे, कितना अच्छा लगेगा। आप लोगों को इतनी खुशी मिलेगी कि हाँ, मैंने किसी को पानी पिलाया है, मैंने किसी को दाना दिया है। तो वो खुशी बहुत हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसे हम लोग बर्ड्स की और उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, हम कहीं पे बाहर गए हो और हम लोगों को इंजर्ड बर्ड या एनिमल्स कुछ भी दिखे, जैसे कोई कुत्ता को पैर में लगी है, बर्ड्स के पंख कट गए हैं, तो हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प करोगे आप लोग? तो हेल्पलाइन नंबर आता है, जो हेल्पलाइन नंबर मम्मी और किसी को पूछो, आपको गूगल पे भी वो मिल जाएगा। तो ऐसे उनको हेल्पलाइन नंबर लगा के उनको हम हेल्प कर सकते हैं। ऐसे हम लोग उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन फोन मैंने आपको बहुत इजी ये चीज़ बताई है, ठीक है। अभी हम लोग जैना के बारे में भी समझेंगे। जैना में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ डेली यूज में हम लोग क्या करते हैं रोज, जिसके बगैर हमको चलता ही नहीं है, वो चीज़ क्या है? पानी। अभी पानी पीने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो हम कैसा पानी पीते हैं? स्वच्छ पानी पीते हैं। आपने देखा है कि हम लोगों को पानी कैसे यूज़ करना है? पानी हम लोगों को छान के पीना है। जैसे रोज मटके का पानी मम्मी या हम लोग ने, हमें ध्यान रखना है कि छाने भी गए पानी हम लोगों को नहीं पीना है, उसमें त्रस्त जीव रहते हैं। तो वो जीव की हिंसा ना हो, उसके लिए हम लोग पानी छान कर पीते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि त्रस्काई जीव क्या होते हैं? त्रस्काई जीव मतलब जो हमारी आंखों से दिखते नहीं है लेकिन वो जीव है।
इसके लिए हम लोगों को पानी छान के लेना चाहिए। अभी आप लोग पानी सेव भी करना है, क्योंकि पानी कितना वेस्ट होता है और आप लोगों को पता है कि कितने लोगों को पानी मिलता नहीं है, कितनी लंबी लाइन में वो लोग खड़े रहते हैं, तब 2-2 3-3 घंटे के बाद उन लोगों को पानी मिलता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना पानी कम हम लोग यूज करें हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में। ऐसे हम लोग पानी को बचाना है। हम लोग गीजर का पानी यूज करते हैं, तो उसमें भी गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स होता है। तो जो गर्म पानी में और जो ठंडे पानी में जो भी जीव रहते हैं, ठंडे पानी के जीव वो सब मर जाते हैं। इसीलिए ये दो पानी हम लोगों को मिक्स नहीं करना है। हाँ, नल में तो हम लोगों को चलो ऐसा समझते हैं कि पानी आ जाता है, कि गर्म पानी आ गया, वो जो छाना हुआ है। लेकिन गीजर का पानी जब वो बनता है, तब जो डायरेक्ट पानी आता है तो वो तो ठंडा होता है और वो गर्म होता है। इसीलिए हम लोगों को गीजर का पानी यूज नहीं करना है और आधी बाल्टी से पानी हम लोगों को यूज करना है। पूरी बाल्टी का भी हम लोगों को जरूरत नहीं है। वैसे पानी शावर में नहाते हैं तो कितना पानी वेस्ट होता है, तो हमें हमारा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे हम लोग पानी का दुरुपयोग भी नहीं करना है। हम ऐसे भी सब लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हमारे पानी ऐसे छोटे छोटी चीज जो रहती है, हम जो अभी बताए, जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे पानी को भी हम बचाएंगे, जीवों की भी हम लोग रक्षा करेंगे। आज ये हो गया पावर सेविंग कैसे करना है और हम लोग पानी का यूज कैसे करना है। इंसेक्ट के बारे में अभी मैं बताऊंगी आपको। हमारे आजू बाजू हम बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो तो हम लोगों को दिख सकते हैं। जो छोटे छोटे मतलब कि आप किचन में जाओगे तो हमारे जो ग्रेन्स रहते हैं, गेहूं, दाल, उनमें जो छोटे छोटे आप कभी देखते हो तो काले काले रंग के जो धनेड़े बोलते हैं वो रहते हैं। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे घर पे ना हो। अगर आए ऐसा हो तो उसको साफ कैसे करना है, जैसे धूप में रख दिया तो वो अपने आप निकल जाएंगे और चले जाएंगे। उसको कभी हम लोगों को मारना नहीं है। वैसे स्पाइडर मतलब करोड़िया जो हमारे घर में कभी कभी आ जाते हैं, तो हम लोगों को हर 1-2 दिन में हम लोग अगर घर को साफ रखेंगे या ये ऐसा रखेंगे तो स्पाइडर आएगा नहीं। क्योंकि आपको पता है स्पाइडर विदाउट अपना घर जो छोटा सा माला रहता है उसके बगैर वो नहीं रहता है, तो हम उसका माला तोड़ देते हैं। अगर हमारा घर कोई तोड़ दे तो हमको कैसा लगता है, हम कहाँ जाएंगे। वैसे उन लोगों का ये जो छोटे छोटे जो घर रहते हैं हम उनको तोड़ देते हैं, तो वैसा हम लोगों को नहीं करना है। कॉकरोचेस हो गए तो उसको उठा के साइड पे रख दो। चलते चलते हमको कभी कहीं चींटियां ऐसे दिख जाए तो उसको लेके उसको साइड पे रख देना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। कभी लड़कियों के भी लंबे बाल होते हैं, जू हो जाती है, तो उसको ध्यान से आराम से उसको निकाल के फिर उसको हमको साफ करना चाहिए। और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, मच्छर आ गए और उसने हमको काट दिया, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा और हमारा खून चूस लिया, तो हम लोगों को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा में हम लोग हिंसा कर देते हैं, मच्छर को मारते हैं। तो हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, तो जैसे ही शाम को सनसेट हो जाए 6 बजे, तो वो टाइम पे हम लोगों को खिड़की दरवाजा सब बंद कर देना चाहिए, तो मच्छर घर में नहीं आएंगे। और दूसरी बात, हम लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए रात को सोते टाइम, तो हम ऐसे जीव हिंसा से बच सकते हैं। फिर घास में चलना, घास में हम लोग गार्डन में और बाहर ऐसे घास में चलते हैं, तो घास में हमको नहीं चलना चाहिए। आपको पता है घास में क्यों नहीं चलना चाहिए? घास मतलब क्या है? लिविंग थिंग। आपको मालूम है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग मतलब जिसमें जीव नहीं है और लिविंग थिंग मतलब जिसमें जीव है। तो हमें वो जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो घास, प्लांट्स वगैरह हमारे लिए वो लिविंग थिंग है, जिंदा है, तो हमें उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। और उसमें भी छोटी छोटी चींटियां रहती है, तो वो चींटियों को भी हमारे पैर से वो मर जाएगी, तो उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये छोटे छोटे जीव जंतु हमारे पैर से नहीं मरे। और हम लोग स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो रोज शूज पहनते हैं। स्कूल में तो आप रोज जाते हो, सुबह सुबह कितना जल्दी में होते हो,
तो हम लोग जल्दी जल्दी में शूज ऐसे ही पहन लेते हैं। तो ऐसे हम लोगों को शूज नहीं पहनना है। शूज को पहले उल्टा करके उसको झटकना है कि यहाँ अंदर कोई छोटा सा जीव ना हो, अगर हो तो वो बाहर निकल जाए और मर ना जाए। हम उनको पहन लेंगे तो वो शायद हमको काट लेंगे, नहीं तो फिर हमारे पैर के नीचे आके वो मर जाएंगे। ऐसे शूज को हमको बहुत ध्यान से देख के पहनना है। ये हमारा हो गया टॉपिक जीवदया जैना के लिए। हमें हमारे रूटीन लाइफ में, ऐसे जीवन में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान से करनी है। घर में निकलते ऐसे देखना है, बैठे बैठे उठे, चलते फिरते, खाते पीते, बोलते, हम कभी कोई चीज लेते हैं, उसको रखते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, घर की हम लोग साफ सफाई करते हैं। ऐसी हमारी इसमें छोटी सी भी हमारी जो लापरवाही हो गई तो कितने जीव मर जाते हैं। तो हमें ऐसे छोटे छोटे जो जीव की जो हमको रक्षा करनी है हमारे रूटीन लाइफ में, वो कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाया है। ऐसे बहुत सारे जीव के प्राण बच सकते हैं और हम हिंसा से बच सकते हैं। पापों से रक्षण मतलब भविष्य के दुख से रक्षण। अष्ट प्रवचन माता वो साधु की माता है और जैना वो श्रावक की माता है। ऐसे बच्चों, हम लोगों को जीव दया और जैना के बारे में हम लोगों को मैंने आपको समझाया, तो हमें उसका हमारे जीवन में कैसे उनका ध्यान रखना है वो आपको करना है। प्रणाम।